आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है वृत्तीय वंकित सड़क पर वाहन के वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? वृत्तीय वंकित सड़क पर वाहन के वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये देखना होगा वंकित सड़क क्या होती है। वंकित सड़क मतलब कि सड़क हमारा जब वृत्तीय बनाई जाती है थोड़ा सा ढाल दे दिया जाता है, ठीक। तो अगर सड़क की अंदर वाली जो पटरी होती है उससे बाहर वाली पटरी को थोड़ा सा उठा दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं वंकित सड़क, ठीक। कोई भी जब वृत्तीय सड़क बनाई जाती है तो हमेशा अंदर वाली पटरी से बाहर वाली पटरी को उठा दिया जाता है, थोड़ा सा ढाल दे दिया जाता है, जिससे कि हमारा गाड़ी उस वृत्तीय मोड़ पर आसानी से मुड़ सके, ठीक। तो वंकित सड़क क्या होती है? वंकित सड़क मतलब एक ऐसी वृत्तीय सड़क जहाँ पे हमारे पास कुछ न कुछ ढाल हो, मतलब कि बाहर वाली पटरी को अंदर वाली पटरी से थोड़ा सा उठा दिया जाए, तो उस तरह की सड़क को हम कहते हैं वंकित सड़क। अब उस वंकित सड़क पे कोई अगर वृत्तीय गाड़ी मुड़ती है तो उसके वेग के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है कि उसका अधिकतम वेग कितना हो सके, जिससे कि गाड़ी हमारा बिना फिसले उस वृत्तीय मोड़ को पार कर ले। तो यहाँ से डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम से क्या देख पा रहे हैं? हमारे पास एक कोई वृत्तीय सड़क है। अब वंकित सड़क का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास बाहर वाली पटरी रहती है, अंदर वाली पटरी से कुछ ढाल दे दिया जाता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास बाहर वाली पटरी है, 3D डायग्राम है, तो यहाँ से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बाहर वाली पटरी अंदर वाली पटरी से थीटा कोण उठी हुई है, ठीक। मतलब कि एक ढाल दे दिया गया है, बाहर वाली पटरी अंदर वाली पटरी से उठा दिया गया है, ठीक। अब इस ढाल वाली सड़क पे अगर कोई गाड़ी मुड़ेगा तो अगर वो थीटा कोण का ढाल है तो क्या होगा? अगर देखिए ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण गाड़ी हमारी झुक जाएगी। किधर झुकेगी? इस वृत्तीय सड़क के केंद्र की तरफ। तो अगर कहीं पे देखिए हमारे पास जो वृत्तीय सड़क उसके केंद्र की तरफ गाड़ी हमारी झुक जाती है। अब यहाँ से देखें, चूंकि ये सड़क हमारी क्या है? वंकित सड़क है, मतलब थीटा कोण हमने ढाल दिया। इसका मतलब क्या है? इस सड़क पर कोई भी गाड़ी अगर जाएगी तो वो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण झुक जाएगी। और किधर झुकेगी? हमेशा इस सड़क के केंद्र की तरफ झुक जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही गाड़ी झुकेगी तो हमें प्रॉपर अभिकेंद्र बल मिल जाएगा। इसी वजह से हम सड़क को वंकित सड़क करते हैं, ताकि इससे कोई भी गाड़ी झुके, कोई भी गाड़ी जाए तो वो झुक जाए केंद्र की तरफ, जिससे हमें गाड़ी का जो प्रतिक्रिया बल है वो हमारा केंद्र की तरफ एक हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर दे। अगर यहाँ पे इसकी गणितीय विवेचना करें, चूंकि हम देख पा रहे हैं ऊर्ध्वाधर से गाड़ी हमारा थीटा कोण झुक गई है, तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा हमारा? जिधर गाड़ी झुकेगी उधर प्रतिक्रिया बल होगा। कैसे निकालते हैं? गाड़ी की सड़क और टायर के बीच में अगर देखें, जहाँ पे स्पर्श कर रही होगी वहां से एक लंबवत रेखा खींचे तो आपको प्रतिक्रिया बल की दिशा मिल जाएगी, ठीक। तो प्रतिक्रिया बल हमारा इस दिशा में आ जाएगा, जो कि ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण झुका होगा। तो यहाँ से अगर देखें इसके एक घटक करें तो इस प्रतिक्रिया बल का एक घटक हमारा इस दिशा में आ जाएगा n sin थीटा, जो कि हमारा इस वृत्तीय सड़क के केंद्र की तरफ लग रहा होगा। कोई एक ऐसा बल जो वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है वो हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर देता है। अब यहाँ से देखिए, अगर गाड़ी इस वृत्तीय सड़क पर मुड़ेगी तो वहाँ पे कौन सी गति हो रही होगी? वृत्तीय गति। अगर गाड़ी वृत्तीय गति कर रही है, इसका मतलब इस सड़क के केंद्र की तरफ कुछ न कुछ बल लग रहा होगा। तो इस वजह से झुकाया जाता है कि इसका जो प्रतिक्रिया बल है, इसका एक घटक हमारा n sin थीटा हमें अभिकेंद्र बल दे दे। इसका दूसरा घटक इस दिशा में आएगा हमारे पास n cos थीटा। ये हमारा इसकी गणितीय विवेचना है, n cos थीटा, इस प्रतिक्रिया बल का, जो हमें गाड़ी का भार संतुलित कर देगा। अब यहाँ पे देखें तो गाड़ी का भार एकदम जस्ट ये द्रव्यमान केंद्र मान ले तो उसका भार नीचे की तरफ लगेगा। हम मान लेते हैं जो गाड़ी थी उसका द्रव्यमान m था, ठीक, तो उसका भार नीचे की तरफ mg लगेगा। तो यहाँ से अगर हम समीकरण बनाए, n sin थीटा हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर देगा। हम मान लेते हैं कार अभी v वेग से इस वृत्तीय मोड़ पर मुड़ रही है, ठीक। इसका जो वेग है v और वो अधिकतम वेग है, मतलब अपने अधिकतम वेग पे कार हमारा इस वृत्तीय मोड़ को मुड़ रही थी। तो n sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? mv²/r। r क्या है? वृत्तीय जो हमारे पास इस सड़क है उसकी त्रिज्या, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा देखें, यहाँ पे अगर देखें एक समीकरण में दिख रहा है जो n cos थीटा है। n cos थीटा हमें क्या देगा? इस गाड़ी के भार को संतुलित कर देगा mg को। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं n sin थीटा हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, सॉरी n cos थीटा, और जो mg है इसके विपरीत दिशा में नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर n cos थीटा बराबर mg के हो जाएगा तो ऐसा हमेशा रहेगा कि ये जो हमारे पास गाड़ी है इस सड़क से हमेशा चिपकी रहेगी, ठीक। तो ये होगा समीकरण नंबर 2। अगर हम क्या करें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें, क्या करें, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दे, तो यहाँ से देखेंगे n sin थीटा ऊपर है, नीचे हमारे पास क्या है? n cos थीटा समीकरण 2 से। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखें mv² बटे r, ये समीकरण 1 में था,
समीकरण में 2 में क्या है mg, भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा mg। अब यहाँ से m से m हमारा कट जाएगा, n से n हमारा कट जाएगा प्रतिक्रिया बल। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो यहाँ से देखेंगे टैन थीटा बराबर आ जाएगा v² अपॉन rg। ठीक, ये हमारे पास सूत्र आ गया कि कितना हम ढलान दें जिससे कि गाड़ी हमारा बिना फिसले आराम से इस वृत्तीय मोड़ पर मुड़ जाए। तो हमसे क्या पूछा गया था, चाल पूछा गया था। तो अगर यहाँ पे देखें गाड़ी की चाल हमने क्या मान रखा था, v, तो इस सूत्र से आप गाड़ी की चाल v निकाल सकते हैं। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम चाल कितनी होनी चाहिए, अगर यहाँ पे देखें तो जो सड़क का ढलान था थीटा, वो किसके बराबर है, टेन थीटा बराबर v² अपॉन rg। v क्या था, हमने मान रखा था गाड़ी का अधिकतम चाल, ठीक, या फिर अधिकतम वेग उसको कह सकते हैं। तो वेग की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, अगर निकाले तो v² बराबर आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा इंटू r इंटू जी। ठीक, r क्या है, वृत्तीय सड़क की त्रिज्या, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो v की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले उसका मान हो जाएगा √rg इंटू टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं √rg इंटू टेन थीटा। ये कार का अधिकतम वेग है। ठीक, इससे ज़्यादा अगर कार का वेग होगा तो कार वहाँ पे हमारा वृत्तीय सड़क पर फिसल जाएगी। अगर कोई भी कार इससे कम वेग पे इस वृत्तीय मोड़ पर मुड़ेगी तो आसानी से मुड़ सकती है, या फिर उसका अधिकतम वेग कितना होना चाहिए, √rg टेन थीटा। थीटा क्या है हमारा, जो बंकित सड़क है उसका ढलाव, मतलब कि कितना कोण हमने बाहर वाली पटरी को अंदर वाली पटरी से उठाया है, ये हमारा थीटा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो अधिकतम वेग होगा v बराबर √rg टेन थीटा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कई बार हमसे पूछा जाता है कि कितना हम बंकित सड़क का कितना ढाल रखें सो दैट की गाड़ी बिना फिसले आराम से वृत्तीय मोड़ पर मुड़ जाए। तो ढाल कितना होना चाहिए, टेन थीटा बराबर v² अपॉन r इंटू जी। तो ये हमारा दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।